और अभी क्लैश कर रही है आईपीएल के साथ, बट यही हमारे पास विंडो थी जहाँ पे हम जो है वो पीएसएल करा सकते हैं। और व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। मेरे जैसा आदमी अगर पीसीबी में चला जाए ना, मैं बजाय इनको क्रिकेट सिखाने के, इनको एक कमरे में बंद करके 16 आईपीएल दिखा दूं कमरे में बंद करके, देखो तुम लोग, देखो इनमें से जिंदा भी नहीं निकलेगा कोई देखने के। और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये कौन कर रहा है दावा? ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना, सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग बड़ी कैसे बनती है? आईपीएल, पीएसएल, ये जितनी भी क्रिकेट होती है आपके अपने क्रिकेटर्स को फायदा कराने के लिए होती है, ना कि दूसरों को। हम हर हिसाब से, हमारे ना कोई प्लानिंग होती है, ना हमें कुछ पता होता है। बस लकीर के फकीर हैं जी, उन्होंने आईपीएल करा दी तो हम पीएसएल कराएंगे। तो इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है, जो डिमांड है, अब कौन नहीं देखना चाहेगा इंडियन प्रीमियर लीग? मुझे एक बात बताएं, सब देखेंगे। जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो क्रिकेट के लिए दिनों रात एक करते हैं, वो बिल्कुल जाएगा क्रिकेट देखने के लिए। अगर हम पीएसएल में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो देखने वाले आईपीएल छोड़कर पीएसएल देखेंगे। हसन अली। आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल को मिस कर रहे हैं। राशिद लतीफ साहब की एक और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, शानदार किस्म की स्टेटमेंट सामने आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, आईपीएल भी है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के बीच अब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ भी होने वाला है। 11 अप्रैल से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट से पहले तेज गेंदबाज हसन अली ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका मानना है कि लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल देखेंगे और इसकी उन्होंने हैरतअंगेज़ वजह बताई है। हसन अली ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, फैंस वो टूर्नामेंट देखना चाहते हैं जहां बेहतर क्रिकेट होती है, जहां लोगों का मनोरंजन होता है। अगर हम पीएसएल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो दर्शक आईपीएल छोड़कर हमें देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग पर इस बार बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहली बात तो यह है कि आईपीएल की विंडो में आयोजित हो रहा है, जिसकी वजह से कई बड़े खिलाड़ी पीएसएल खेल ही नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ हाल ही में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान सुपर लीग को भुगतना पड़ सकता है। हसन अली ने भी ये बातचीत कही। हसन अली ने कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो पीएसएल का ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन इस बार ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड से बाहर हो गई है और न्यूजीलैंड में भी उसे वनडे और टी20 सीरीज़ में करारी शिकस्त मिली है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली आईपीएल को हराने के सपने देख रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पहली दफा तो नहीं है यार, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मकाल में आज तो नहीं खराब हुए ना कि कल खराब हो गए हो। जो मामलात हैं दीगर करंट अफेयर्स के हवाले से, ये तो हमेशा से रहे हैं यार। और जिस अंदाज से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई, आप क्लोज डोर करके आपने मैचेस भी कराए, इस दफा आपने चैंपियंस ट्रॉफी करा ली। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आपने अभी तक पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको डोमेन ही नहीं दिया कोई ना यार, फ्री डोमेन नहीं दिया जहां पर वो अपनी मर्जी से चीजें कर सके। वो इसी इंतजार में रहते हैं कि डेट पक्की होगी नहीं होगी, ठीक है, मैचेस का यहाँ कराए जाएंगे नहीं कराए जाएंगे, यानी कि लास्ट मोमेंट तक। जो अभी ये मैं बात बता रहा हूँ कि ओनर, फ्रेंचाइज ओनर्स को ये पता ही नहीं है बेचारों को कि अगले साल वो उनका लाइसेंस एक्सटेंड होगा नहीं होगा, क्या वो उस टीम के ओनर होंगे नहीं होंगे। क्योंकि आपने 11 में ये बताया है कि आपकी 2 टीमें और बढ़ जाएंगी, वो 2 टीमें कौन सी होंगी यार, उनका पता तो चले। यानी कि यहाँ हम ये देखते हैं कि आईपीएल को एक जमाने से देखता आ रहा हूं मैं कि 4 दिसंबर में उनके ड्राफ्ट फाइनल हो जाते हैं। तो उनको तो सारी विंडो मिल जाती है अगले 4 महीने की, अप्रैल तक यार, कि वो जो चाहे नंगा नहाए कुछ भी करें यार। वो तो फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, उनका अपना डोमेन है, वो जो जिस तरह से उसकी प्रमोशन करनी चाहे, गाने बनाए, नाचे, कूदे, उछले, कुछ भी करें यार। यहाँ फ्रेंचाइजेस बंदी हुई है इसी चक्कर में। पहले दिन से मुझे याद है कि जब से ये पीएसएल लॉन्च हुआ है उसके अगले दिन से लोग रो रहे थे, अगले दिन से रो रहे थे। और ये रोते रोते 10 साल हो गए यार। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओनर्स हैं वो भी तो एक एंटिटी लेके बैठे, वो भी तो बिजनेस करने के लिए बैठे, वो खिदमत करने के लिए थोड़ी बैठे। मेरे जैसा आदमी अगर पीसीबी में चला जाए ना, मैं बजाय इनको क्रिकेट सिखाने के, इनको एक कमरे में बंद करके 16 आईपीएल दिखा दूं कमरे में बंद करके, देखो तुम लोग, देखो इनमें से जिंदा भी नहीं निकलेगा कोई देखने के बाद। बिल्कुल 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 जिंदा भी नहीं। आप समझे, ये इनके पास क्रिकेट नहीं है यार, है नहीं क्रिकेट असल में।
जो इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है, जो डिमांड है, अब कौन नहीं देखना चाहेगा इंडियन प्रीमियर लीग? मुझे एक बात बताएं, सब देखेंगे। जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो क्रिकेट के लिए दिनों रात एक करते हैं, वो बिल्कुल जाएगा क्रिकेट देखने के लिए। उसको 4 रन से आज जो केकेआर हारा, वो देखना अच्छा लगेगा, कंपटीशन मिलेगा। यहाँ पर वो ये कहेगा हम लड़ रहे हैं, अबे लड़ाई नजर तो आई। ये जो अभी कहा है हसन अली ने भी कहा है सगीर भाई कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो पीएसएल में लोग आएंगे। अभी रिजवान ने भी कहा कि जो हम सीरीज हार गए कोई बात नहीं, अब हम पीएसएल एंजॉय करेंगे। आपको लगता है सबके ज़हन में पीएसएल है, पाकिस्तान क्रिकेट है ही नहीं? बिल्कुल, देखें पीएसएल ही रह गई और पीएसएल के स्टैंडर्ड कहाँ चले गए। मैं नहीं समझता कि लोग आएंगे इसमें, खासतौर पे कराची में तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये छोटे शहरों में होता पीएसएल, शायद फिर भी कोई 2-4 हजार लोग आ जाते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि पहले लोग आया करते थे, क्रिकेट एंजॉय करते थे, प्लेयर्स इतने अच्छे होते थे, बड़े बड़े नाम आते थे। अब तो आपके पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है। वो तो आप जैसे बात हो रही थी कि आप सीखेंगे, मैं नहीं समझता अब हमारे प्लेयर सीखेंगे, बल्कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमसे सीख के जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड हो गया है कि हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेयर आ ही नहीं रहा जिससे आप सीखें। देखें आईपीएल, पीएसएल, ये जितनी भी क्रिकेट होती है, आपके अपने क्रिकेटर्स को फायदा कराने के लिए होती है, ना कि दूसरों को। हम हर हिसाब से, हमारे ना कोई प्लानिंग होती है, ना हमें कुछ पता होता है। बस लकीर के फकीर हैं जी, उन्होंने आईपीएल करा दी तो हम पीएसएल कराएंगे। राणा साहब, पीएसएल आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है। ढूंढना पड़ता है, मोबाइल पर स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाकर नजर आता है अच्छा पीएसएल आ रही है। क्या वजह है? चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी, क्या उसका पता चला? नहीं पता चला, ठीक है ना। जब नहीं पता चलता ना तो फिर नतीजा वही होता है जो अब हमारे सामने है, कि वो जो एक जोश व खरोश पैदा करना चाहिए ना लोगों के अंदर, और पता चलता है कि लोग जो हैं वो दीवानावार जो हैं वो फिर स्टेडियम का रुख करते हैं। अब वो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं हो सका, ठीक है ना। और नतीजा उसका ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ 2 दिनों के अंदर फारिग हो गई। लाहौर के अंदर भी उसका कोई पता नहीं था। हमें सिर्फ एक लिबर्टी चौक है जो सियासत का भी गढ़ बना हुआ है और खेल का भी गढ़ बना हुआ है, वहीं तस्वीरें लगी नज़र आती हैं, बाकी और कहीं। इसी तरह से अब जो ये पीएसएल है, इसका भी मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं आपके दफ्तर से बाहर आता हूँ, बाहर यहाँ निकलता हूँ और पहुँचता हूँ लिबर्टी के करीब, तो महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान में ना अब फौरी तौर के ऊपर 1-2 रोज़ के बाद जो है वो एक बड़ा क्रिकेट का इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है, जिसे हम दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है वो कहते हैं। और आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये होगी कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग भी जो है वो बन सकती है और हम इसे बनाएंगे। लेकिन ये जो कौन कर रहा है दावा? ये अब जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं वो कर रहे हैं, हमारा बोर्ड कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। ठीक है ना। सारे मिलकर करते हैं कि जी ये जो है बस बहुत बड़ी लीग जो है ये साबित हो जाएगी। लेकिन होता यही है कि राणा साहब कैसे बन जाएगी लीग बड़ी कैसे बनती है? एक दुनिया की बेहतरीन लीग कैसे, नंबर 1 लीग कैसे बन जाएगी? भाई दुनिया की बेहतरीन लीग इसी तरह से बनती है कि वो शफाफ हो, बड़े अच्छे उसके मैचेस हों, लोग आकर उसको देख रहे हों, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाने वाला हो, हर तरफ से उसकी तारीफ हो, तो ये बड़ी लीग होती है। ये और तो क्या सब बड़ी चीजें लीग होती पीएसएल है? में हैं, फिर अभी तक बड़ी लीग क्यों नहीं बन सकी? पता नहीं आप पीएसएल को क्यों इतना सपोर्ट करती हैं या इतना क्यों वो करती हैं कि पीएसएल के अंदर ये कहाँ से पीएसएल के अंदर ये सारी चीजें? पीएसएल में शिफाफियत है, पीएसएल के अंदर जो है वो। अच्छा हाँ, सॉरी, मेरा दिमाग आपने ना कल का खराब किया हुआ। जो कल तो आप आई नहीं। आईपीएल के मुतालिक जो आपने कल परसों जो मेरे साथ जो की है ना, हाँ। उसने मुझे उड़ा के रखा हुआ है। पीएसएल जो है ना वो उसी की बात हो रही थी अभी, कि वो शफाफ होगी, अच्छी होगी, क्राउड आएगा, लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो एक बड़ी लीग होगी। तो हाफिज साहब अभी तक तो ये सब चीजें हो रही थी ना, ये तो लेकिन राणा साहब असल मुद्दा ये है कि जैसे आपने फरमाया कि ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? और थोड़ा आपके अभी मैंने जो बताया वो फारसी में बताया या पश्तो में बताया